Okay, so we are talking about conversion of the cyclic structure, conversion of the acyclic structure into cyclic structure. What I told you, whenever converting these structures into uh, here cyclic form, you have to write it लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप जो होते हैं, राइट हैंड साइड ग्रुप बिलो द प्लेन लिखने पड़ेंगे आपको, और लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप अबव द प्लेन लिखने पड़ेंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये ध्यान में रखो, आरबी और यल ए, ला आरबी, ला आरबी, ला मतलब यल ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड अबव द प्लेन, आरबी मतलब, आरबी क्यों लिखते हैं, आरबी क्या होता है पता है क्या? राउंड बॉटम, केमिस्ट्री में अगर आप जाओगे लैब में तो ऐसा जो अगर एक बीकर दिखेगा आपको, ओके, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, एक कोनिकल फ्लास्क होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, तो इसको आरबी बोलते हैं, आरबी। तो ये याद रखने के लिए मैंने आरबी यूज किया है। राइट हैंड साइड ग्रुप को हम बिलो द प्लेन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप को हम अबो द प्लेन लिखेंगे, ला आरबी, आरबी लेके आओ इधर, ला आरबी। ओके, ये ध्यान में रखो आप, ला आरबी कैसे लिखेंगे, जो भी आपका ये दीज आर द राइट हैंड साइड ग्रुप्स एंड दीज आर व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप्स, लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप्स। तो राइट हैंड साइड ग्रुप हमें नीचे लिखना है, तो ये सेकंड से जो चालू होगा ना, तो ये OH में इस इधर नीचे लिखूंगा, और हाइड्रोजन आ जाएगा, और नीचे OH आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर H होगा, ऊपर OH होगा, इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन होगा। ये देखो यहाँ से, ये सेकंड कार्बन है आपका, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ वाला कार्बन है। और फिफ्थ वाले कार्बन में H और CH2OH है ना, तो बाय डिफॉल्ट CH2OH को ऐसा लिखो आप, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी भी एक टेक्निक बता देता हूँ मैं, बाद में बता देता हूँ, लेट मी फिनिश दिस वन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर भी कैसे होगा, क्यों होगा ये, वो 1 की पोजीशन हमें अभी डिफाइन नहीं की, 2 की पोजीशन तो आपके पास फिक्स है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। H OH OH H, चेक कर दो एक बार, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ठीक है या नहीं है। और एक टेक्निक बोलूंगा मैं, CH2OH, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 जो रहेगा, ये ऊपर या नीचे लिख सकते हैं हम। यानी यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन है आपके पास, और ये है OH ग्रुप। अब ये हाइड्रोजन OH को यही डिफाइन करेंगे आपके दो डिफरेंट आइसोमर्स। अगर आपने ये OH को नीचे लिख सकते हैं और हाइड्रोजन को ऊपर लिख सकते हैं, या फिर OH को ऊपर लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है, पहले ये देख लो, इस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन। अगर ये OH अगर बिलो द प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटा। अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। फिर से मैं ये इसको लिखता हूँ। अब देखो, मैं एक ट्रिक बोलूंगा लिखने के लिए, पहले ये ध्यान दो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो एक ट्रिक कैसी होती है। ठीक है, अल्फा, तो अल्फा अगर मुझे लिखना है सिंपलेस्ट वे, ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और ये इस तरीके से, और बीटा भी होगा तो इस तरीके से। ये अब देखो, ये वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ आपको इधर उधर स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक कार्बन के पास HOH है, HOH है, HOH है, और इस कार्बन के पास खाली CH2OH है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे CH2OH से। ठीक है, तो ये CH2OH मैं यहाँ पे लिखूंगा, और अल्टरनेटिवली CH2OH लिखा, OH नीचे आ जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। अल्टरनेटिवली OH को मैंने लिखे हैं। बाकी मैं हाइड्रोजन ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करनी है। CH2OH मैं टॉप पे लिखूंगा, नीचे OH, ऊपर OH, नीचे OH। ठीक है, इस तरीके से बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अगर मुझे अल्फा चाहिए,
अल्फा चाहिए तो ये वाला OH कहाँ पे होना चाहिए, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन? अल्फा अगर चाहिए तो अबोव द प्लेन होना चाहिए या बिलो द प्लेन चाहिए? उल्टा रहता है, देखो अल्फा जो रहता है वो बिलो द प्लेन रहता है, अल्फा जो रहता है बिलो रहता है और बीटा जो रहता है वो अबोव द प्लेन रहता है। ध्यान रखो ये, मतलब यहाँ पे जो OH अल्फा अगर है तो ये OH जो रहेगा वो बिलो द प्लेन रहेगा, और बीटा अगर है तो ये OH जो रहेगा ये ऊपर रहेगा, H और H, OH ऊपर और ये, तो इसको बोलते हैं अल्फा। ये ये डी से फॉर्म हुआ है ना, डी ग्लूकोज से फॉर्म हुआ है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है ना, ये डी ग्लूकोज, तो इसको अल्फा डी, और ये प्लस ही है, अल्फा डी प्लस। अब ये ग्लूकोज है, ठीक है, ठीक है ग्लूकोज है तो, बट ये जो 6 मेंबर्ड रिंग रहती है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग रहती है, और अगर इसमें ऑक्सीजन रहता है और ये वाला जो कंपाउंड रहता है, इस कंपाउंड का नाम है पायरान, PYRAN, पायरान। व्हाट इज दैट, पायरान, ओके। और 5 मेंबर्ड रिंग है और जिसमें ऑक्सीजन है, दैट वन इज कॉल्ड एज फ्यूरान, फ्यूरान और पायरान, ठीक है। तो ये जो है ग्लूको है ना ये, और ये 6 मेंबर्ड रिंग से आया जिसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं ग्लूको पायरानोड्स, ग्लूकोपायरानोड्स। OAC स्टैंड्स फॉर द शुगर्स, OAC मतलब शुगर्स, पायरान, ग्लूको, हर एक टर्म का, हर एक इसका मीनिंग है, हर एक टर्म का मीनिंग है यहाँ पे। अल्फा मतलब है आपके पास ये HOH का डिफाइन कर रहे हैं, डी मतलब ये डी ग्लूकोज से आया है, प्लस मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, ग्लूको मतलब ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, और पायरानोज इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस है क्या इसमें, एवरीथिंग इज सेम हियर, बट इट इज ओनली कॉल्ड एज बीटा डी प्लस, डी को ब्रैकेट नहीं, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, ये भी प्लस ही है, चेंज नहीं हुआ साइन यहाँ पे, ओनली यहाँ पे बीटा ये हुआ, ये वाला चेंज है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दिस वन, ओके। These two compounds are called as, what are they? Homomer, enantiomer, diastereomers, enantiomers है क्या ये? Everything is same, only change in the stereochemistry of one center, हम इसको क्या बोलते हैं, diastereomers. Yes, they are diastereomers. बट इसमें इसको एक और स्पेशल नाम है, दे आर कॉल्ड एनोमर्स, दे आर डायस्टेमर्स, बट इनका स्पेशल नाम है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाई दे आर कॉल्ड एनोमर्स, दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, दे डिफर, एनोमर्स क्या होते हैं, दे डिफर इन द stereochemistry at anomeric carbon only, anomeric carbon only, ओके। एनोमेरिक कार्बन, ये जो कार्बन है इसमें और इसमें, पहला कार्बन फ्रॉम द ऑक्सीजन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, इस कार्बन को मैं इसको बोलता हूँ एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, और इसमें ये वाला एनोमेरिक कार्बन यही होगा, दिस कार्बन, यस, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो ये होते हैं एनोमर्स, एनोमर्स मतलब होते हैं special kind of diastereomers, anomers are diastereomers only, they differ in the stereochemistry at anomeric carbon only, anomeric carbon पे ही ये stereochemistry differ होती है, बाकी इसमें कोई difference होता नहीं है, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया, ये होता है cyclic structure of glucose।
एनी डाउट हियर? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज भी देखने वाले हैं अभी हम। पहले ये समझ लो। पहले कोई पॉइंट, कोई डिफरेंस है, कोई डाउट है या नहीं है? बोलो, जल्दी बोलो। अब मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिया था कि हमने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में डायरेक्टली लिखता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ, और यहाँ पे साइक्लिक भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसका कोई ये नहीं है। ग्लूकोज में ये ध्यान में रखो कि ये जो ऑक्सीजन से पहला कार्बन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। जो इनिशियली इसका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनिशियली ये क्या था, ये देखो, ये जो कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है ना, ये कहाँ से आया था? ये कार्बन था वो एक्चुअली। तो इनिशियली जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। सो डोंट गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन, और जगह नहीं है आपको, खाली यहीं पे है। और फ्रुक्टोज वाले केस में उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एनोमेरिक कार्बन है। तो ठीक है, तो चलो अब फ्रुक्टोज पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। एक मिनट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद है? व्हाट इज ग्लूकोज स्ट्रक्चर? ग्लूकोज स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है आपके पास, एक CHO है, और यहाँ पे CH2OH है। देखो ये याद ही होने चाहिए। हम कैसे करते हैं? एक OH इस साइड में, एक OH इस साइड में, एक OH इस साइड में, अल्टरनेट लिखते हैं पहले, और लास्ट वाला डी ग्लूकोज रहता है तो इसको OH इसी साइड में रखते हैं, बाकी हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। ये है स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज का। यह है स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज का। दूसरा वाला अभी हमें डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है? डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है पहले ये बोलो। ये व्हाट मींस अल्डो, अल्डो वाला है। अल्डो और 6 कार्बन है आपके पास, तो इट इज ए केस ऑफ अल्डो हेक्सोज। ओके, और जब फ्रुक्टोज होगा, डी फ्रुक्टोज चाहिए मुझे। डी फ्रुक्टोज एक्चुअली ये प्लस नहीं रहता है, माइनस रहता है। डी फ्रुक्टोज, डी माइनस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। अब डी माइनस क्यों लिखा मैंने? डी क्यों लिखा? क्योंकि मैं वो इस साइड में लिखूंगा। माइनस क्यों लिखा? कि ये लियो रोटेटरी है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। प्लस और माइनस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हम अगर अलग लिख सकते हैं तो डिपेंड करेगा। ओके, बट इसके ऊपर आपका, मेरा, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा ऑप्टिकल रोटेशन कैसे रहेगा इसका। ठीक है, तो डी फ्रुक्टोज जो होता है, दैट इज अल्डो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कीटो हेक्सोज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कीटो हेक्सोज। ये किसका एग्जांपल है? कीटो हेक्सोज का एग्जांपल है। फिर कीटो हेक्सोज में क्या हो गए आपके पास? फिर से यहाँ पे 6 कार्बन होना चाहिए, तो एक CH2H हो जाएगा, एक कीटोन ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी हर कार्बन के पास एक OH हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज CH2OH, और यहाँ पे होगा CH2OH। मैंने ये लिख के आपको दिया है, मतलब ये पहले लिखा है ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर। ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है, फिर ग्लूकोज से मैं ये फ्रुक्टोज वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये सेकंड को खाली मैं डबल बॉन्ड वो कर देता हूँ, CH2H ऊपर नीचे लिख देता हूँ। ये देखो नंबर, कार्बन नंबर देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, बाकी इतना चेंज होने के बाद सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो,
और 1 पोजीशन पे CH2H। इतना चेंज होने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कोई चेंज नहीं है। ये पहले वाला OH इस साइड में, देन OH इस साइड में, देन OH इस साइड में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिमेनिंग पोजीशंस आर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? बस ये हुआ आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। डी माइनस फ्रुक्टोज होता है, डी प्लस फ्रुक्टोज नहीं होता है, डी माइनस फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो ये कीटोन जो है आप इस साइड में लिख सकते हो, इस साइड में लिख सकते हो। फिर से ये अब मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है इसका। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ओपन चेन मतलब असाइक्लिक, असाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, असाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखूंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो कैसे लिखते हैं, तो फिर से मैं असाइक्लिक से ही स्टार्ट करूंगा। असाइक्लिक से ही स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, अब इसको कीटोन को मैं इस साइड में लिख सकता हूँ, या फिर कीटोन को मैं ये देखो कीटोन को मैं एक मिनट, कीटोन को मैं इस साइड में लिख सकता हूँ, ये वाले साइड में। नहीं तो फिर मैं कीटोन को अपोजिट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीटोन को मैंने इस साइड में लिखा है क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे CH2OH होगा और 3 कायरल सेंटर्स होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, यस। OH की पोजीशन देख लो, लास्ट में CH2OH है आपके पास, ये D वाला पोजीशन है OH। एक OH इस साइड में है, एक OH इस साइड में है। इज दैट करेक्ट और नॉट? एक बार देख लो। गलत हुआ? गलत हुआ। क्या लिखेंगे हम? ये वाला OH की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? इस साइड में OH होना चाहिए था और ये OH इस साइड में होना चाहिए। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब देखो फिर से वही स्टोरी रिपीट होगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमने क्या किया था, ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये इस तरीके से ओपन हुआ। क्लियर? ओके, डन। तो फिर ये जो ऐसा है बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, तो फिर मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, बाद में O माइनस हो जाएगा, ये H इसके पास चला जाएगा। तो फिर होगा कैसे, तो ये CH2OH ऐसे ही होगा, CH2OH। अब ये OH आ जाएगा, इसके पास OH आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, इन दोनों के पास कोई चेंजेस नहीं किए। OH इस साइड में था, OH इस साइड में था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा और ये डायरेक्टली ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू ऑक्सीजन। ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और ये होगा हमारा CH2OH। ठीक है, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले हमने बना लिया। अब इसका सॉरी, साइक्लिक स्ट्रक्चर में वही ग्लूकोज के फॉर्म में लिखेंगे। कितने साइज की रिंग हो गए पहले ये देख लो, 1 2 3 4, और ये इंक्लूडिंग ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। 1 2 लिखते टाइम थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, इस तरीके से ऐसा लिखोगे आप। ठीक है, अब एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? ये वाला, मतलब ये वाला कार्बन जो ऑक्सीजन से पहले वाला कार्बन। ओके, तो अगर ये नंबर्स देते हो आप, तो नंबर यही मेंटेन करो, 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर्स इधर भी मेंटेन करना है। तो ये सेकंड वाला जो कार्बन है ना, दैट इज योर एनोमेरिक कार्बन। इसके पास कुछ ग्रुप्स होंगे, तो ये OH 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर भी आप, जैसे मैंने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप
अबोव द प्लेन, राइट हैंड साइड ग्रुप बिलो द प्लेन। आरबी ध्यान में रखोगे, राउंड बॉटम क्लास आरबी, राइट हैंड साइड ग्रुप बिलो द प्लेन। राइट हैंड साइड ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6। ये देखो थर्ड वाला ग्रुप राइट हैंड साइड नीचे लिखेंगे, थर्ड वाला राइट हैंड साइड ग्रुप हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे, OH इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे OH ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा। क्लियर? और क्या बचा है देखो, 5 के पास 6 वाला जो हाइड्रोजन होता है CH2OH, हम ऑब्वियसली क्या करते हैं CH2OH को ऐसा ही लिखते हैं। और हाइड्रोजन फिर 5 वाले के पास एक हाइड्रोजन बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइस है आपको ये OH और CH2OH के बीच में। ठीक है, तो हमें OH के ऊपर फोकस करना है। अल्फा अगर मुझे लिखना है अल्फा फॉर्म, तो मैं OH को बिलो द प्लेन लिखूंगा, CH2OH को नीचे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा। और मुझे बीटा फॉर्म लिखना है, तो एवरीथिंग विल बी एज इट इज, एवरीथिंग विल बी एज इट इज। ओनली डिफरेंस क्या कहाँ पे आ जाएगा? ओनली डिफरेंस कहाँ पे आएगा अगर मुझे बीटा लिखना है तो? एनोमेरिक पोजीशन। यस, एनोमेरिक कार्बन वाला जो OH होगा, OH को मैं खाली कहाँ पे लिखूंगा? OH ऊपर लिखूंगा और CH2OH को नीचे लिखूंगा। हो गया मेरा बीटा फॉर्म। ओके, ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। किसका? फ्रुक्टोज का। क्लियर? फिर से मैं वही टेक्निक को यहाँ पे फिर से बताता हूँ एक बार। हमें पता नहीं है, साइक्लिक से नहीं लिखते हैं या फिर आरबी भी भूल जाओ क्या लिखना है, कुछ लिखना है। देखो, अगर मुझे बीटा फॉर्म लिखना है या फिर अल्फा फॉर्म लिखना है फ्रुक्टोज का, तो मैं ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग लिखूंगा। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग लिख ली मैंने। हर एक कार्बन के ऊपर नीचे एक एक बॉन्ड हो सकते हैं, हर एक कार्बन के ऊपर। अब मैं देखो वही टेक्निक मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ। आप स्टार्ट करोगे CH2OH से और अल्टरनेटली OH ऊपर नीचे लिखोगे। ये वाला OH, अच्छा 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 क्या लिखा है, हाँ बराबर है, ये वाला OH नीचे आ जाएगा, ये वाला OH ऊपर आ जाएगा। हो गया, यहाँ तक आ जाओगे। ओनली डिफरेंस यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मुझे अल्फा लिखना है तो ये वाले कार्बन का OH मैं नीचे लिखूंगा, CH2OH ऊपर लिखूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर बीटा बनाना है तो मैं ये वाला 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से पहले लिख लूंगा। ठीक है, थोड़ा स्प्रेड करके लिखो तो लिखने में आसानी हो जाएगी। डन। और यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे, फिर से प्रैक्टिस करना है तो रिपीट करो। CH2OH से हम स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे OH डाल देंगे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे। इतना पार्ट तो हम आसानी से लिख सकते हैं। CH2OH से ध्यान रखो और ऊपर नीचे OH लगाने हैं आपको। और फिर फाइनली अब OH मुझे अल्फा फॉर्म, अब अल्फा फॉर्म हो गया, बीटा चाहिए मुझे, तो मैं OH को ऊपर डाल दूंगा और CH2OH को नीचे डाल दूंगा। ये हो गया मेरा बीटा। और ये क्या हुआ फिर? अल्फा डी फ्रुक्टो। यहाँ पे साइन डालो मत डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रुक्टो। और फिर ये क्या है, कितने साइज की रिंग है ये? 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड को हम क्या बोलते हैं? पायरान और फ्यूरान। 5 मेंबर्ड को पायरान बोलते हैं या फ्यूरान बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फ्यूरान, नो? तो इट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज ऐसा स्ट्रक्चर का नाम होता है। इसमें फिर एडिशनली आप प्लस माइनस डाल सकते हो, ये चलेगा आपका। क्लियर? अल्फा क्यों लिखा, बीटा क्यों लिखा? पोजीशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। तो ये भी एनोमर्स है एक दूसरे के लिए, दीज आर आल्सो एनोमर्स ऑफ ईच अदर, एनोमेरिक कार्बन से।
डी क्यों लिखा? डी क्यों लिखा? डेक्सो रोटेटरी है इसलिए? नहीं, डेक्सो रोटेटरी नहीं है ये। डी क्यों लिखा हमने? बिकॉज इट इज ए कमिंग फ्रॉम द डी प्लस ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज से आता है, डी माइनस ग्लूकोज से आता है, फ्रुक्टोज से आता है, डी माइनस। ये डी है ना, यहाँ से आया ये डी। बॉटम मोस्ट कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑन दी राइट हैंड साइड। ओके, वहां से डी आया है ये। ठीक है, तो ये दो फॉर्म है फ्रुक्टोज के, अल्फा डी और बीटा डी। क्लियर? लिखते कैसे ये भी ध्यान में आना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस करो, टेक्निक मैंने बोल दी है आपको। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, CH2OH से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेटिवली OH 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 ऐसा ऊपर नीचे लिखते जाओगे। हो गया? और लास्ट वाला अल्फा और बीटा डिसाइड करेगा ये OH ऊपर नहीं लिखना है या नीचे लिखना है, और बाकी फिर हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। और यहाँ पे भी ऐसे होगा फ्रुक्टोज में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर नीचे OH OH लिखेंगे और बाकी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे डिफरेंस खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2OH रहता है। अच्छा, इसमें नंबरिंग कैसे रहता है? नंबरिंग कैसे रहता है इसमें फ्रुक्टोज में? तो नंबरिंग जो पहला कार्बन है ये CH2OH वाला है। देखो ये 2 नंबर दिया है ना मैंने यहाँ पे, 2 नंबर ये CH2OH वाला पहला है, एनोमेरिक सेकंड कार्बन है, वहां पे एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन था। तो ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। ओके, और यहाँ पे भी वैसे ही है 1 2 3 4 5 और ये 6। स्टैंडर्ड नंबरिंग है ये, यानी ऐसे नंबर्स देते हैं। क्यों नंबर्स देते हैं वो आगे डाइसैकेराइड्स में आपको लगेंगे ये नंबर्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज का। क्लियर? बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? एक दो पॉइंट्स आते हैं इसमें, म्यूटा रोटेशन वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। वो एनसीईआरटी में इतना थोड़ा है ना, डायरेक्ट नहीं दिया है म्यूटा रोटेशन। लेट मी सी। ओपन चेन स्ट्रक्चर, हाँ, उनको हावर्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। हो। ओके, म्यूटा रोटेशन बोल देता हूँ एक बार। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है, बस एक मिनट। ये जो प्रोजेक्शन बोलते हैं ना, इनको एक और नाम है, दे आर कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शंस। दे आर कॉल्ड एज हैवर्थ। ये ऐसे लिखा है ना मैंने, 6 मेंबर्ड रिंग और ऐसे करके लिखा है। दैट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, इसने बोला था ऐसे लिखने के लिए, हैवर्थ। Therefore they are called as Haworth projections. Haworth projections, इनको भी बोलते हैं Haworth projections, ये भी। So this is the way of writing। ऐसे लिखा है ना हमने, 5 membered ring 4 membered ring, तो इनको बोलते हैं Haworth projection। तो Haworth projection होने के बाद अब आते हैं हम म्यूटा रोटेशन के ऊपर। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। सो मैं इसको अल्फा और बीटा हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ।
Write down the definition for muta rotation first. Write down definition. Change in the optical rotation. Change in the optical rotation of glucose in in solution form बोल सकते हैं, solution, in solution और in water solvent और इन वाटर डालने के बाद इसमें ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है। जनरली अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो पानी में डालने के बाद कोई चेंज नहीं आता है इसमें, बट ये जो होता है इसमें चेंज आ जाता है। म्यूटा रोटेशन, it can be explained, this can be explained, this can be explained by cyclic structure of glucose, by considering cyclic structure of glucose. ओके, तो सॉलिड फॉर्म जब रहता है ना, सॉलिड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब रहता है तो आइदर इट विल बी अल्फा और बीटा फॉर्म में रहता है, ठीक है, सॉलिड जो होता है तो। बट जो लिक्विड में होता है तो लिक्विड में दोनों फॉर्म हो सकते हैं, नहीं तो असाइक्लिक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये होता क्या है, कैसे होता है, और ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज क्यों आ जाता है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये है आपका अल्फा ग्लूकोज, फर्स्ट वन इज अल्फा ग्लूकोज, और सेकंड वाला है बीटा। दोनों क्या है, डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब ये जो पानी में जैसे डालते हैं हम, वाटर जब भी डालते हैं H2O, तो ये साइक्लिक फॉर्म में से निकल के असाइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। तो असाइक्लिक फॉर्म इज नथिंग बट CHO 1 2 3 4, और ये है CH2OH। हर बार निकालो आप भी, ओके, यू हैव टू राइट इट मेनी टाइम्स सो दैट ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आपसे गलती भी नहीं हो जाएगी। तो राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस है तभी आपके ऑब्जेक्टिव में गलती नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। बहुत लोगों को गलत गंदी आदत है कि वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे जो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर में एटलीस्ट स्ट्रक्चर निकालने की राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए ये वाले चैप्टर में, ओके। तभी आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। अगर राइटिंग की प्रैक्टिस है तो ये बहुत बार प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, ये बहुत बार प्रैक्टिस करो। ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाना, बीटा डी ग्लूकोज बनाना, इसकी प्रैक्टिस करो, तभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट। तो होता क्या है, कहा सकते हैं, हाँ, म्यूटा रोटेशन एक्सप्लेन करना था। तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है दैट इज नथिंग बट +113 डिग्री। मतलब क्या होता है, इट विल बी अल्फा, इसको ऑप्टिकल रोटेशन को कैसे बोलते हैं पता है, अल्फा डी। ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ये जो अल्फा है ना, दैट इज नथिंग टू डू विथ योर अल्फा, ये इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। अल्फा डी मतलब ये स्पेसिफिक रोटेशन में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, दिस इज नथिंग बट स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन वाला पार्ट है ये, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट है। एंड व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये है ये है 113 डिग्री, 113 डिग्री प्लस डायरेक्शन है, तो इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा है। फिर भी आप लिख सकते हो साइन, साइन भी लिख सकते हो, तो साइन लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू +113 डिग्री। और बीटा डी का जो होता है दैट इज नथिंग बट बीटा डी का अल्फा डी
ऑफ बीटा डी। ये देखो जानबूझ के मैं अल्फा डी लिख रहा हूँ। अल्फा डी इज ए सिंबल फॉर specific rotation symbol is alpha or D. Okay, nothing to do with this one. D stands for now here dextrorotatory, नहीं dextrorotatory नहीं है ये, चलो अल्फा डी दैट इज फॉर यहाँ पे कितना है प्लस 19.5 प्लस 19.5 डिग्री 19.5 डिग्री। और यहाँ पे इसका मिक्सचर जब भी होगा वाटर के प्रेजेंस में, वाटर डालो वाटर निकालो, वाटर डालो वाटर निकालो। अगर आपने प्योर फॉर्म लिया फिर भी इसका ऑप्टिकल रोटेशन इतना होगा, प्योर फॉर्म इसका लिया फिर भी ऑप्टिकल रोटेशन आगे चल के थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इन दैट केस इसका जो बीच वाले का अल्फा डी होगा, दैट अल्फा डी विल बी प्लस 52.5 डिग्री 52.5 डिग्री। ये एट द इक्विलिब्रियम इन वाटर, एट इक्विलिब्रियम इन वाटर। वाटर में अब ये देखो आप प्योर ये अल्फा डी वाला ग्लूकोज दे दो, ये अवेलेबल रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज दे दो, बीटा डी का ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा प्लस 19.5 डिग्री। ठीक है, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो। ओके, बाद में कुछ देर बाद इसका ऑप्टिकल रोटेशन कर दो चेक, ये हो जाएगा प्लस 52.5 डिग्री। ठीक है, ये होता है म्यूटा रोटेशन। या फिर आप अल्फा डी वाला ले लो, अल्फा डी का ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 113 डिग्री। ओके, पानी में डाल दो, H2O में डाल दो, कुछ देर बाद ऑप्टिकल रोटेशन चेक करो, इसका भी ऑप्टिकल रोटेशन होगा प्लस 52.5 डिग्री। तो चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, हमने कोई भी फॉर्म लिया वाटर में डाल दिया तो उसमें क्या हुआ कि देयर इज अ चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन एट द इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल दूंगा एट इक्विलिब्रियम, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन और इन वाटर। वाटर में डालने के बाद एट इक्विलिब्रियम पे उसका ऑप्टिकल रोटेशन अपने आप चेंज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा रोटेशन क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में ये होता है प्लस 113 और ये, आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्टली इसका एवरेज है क्या, देखो नहीं, ये एग्जैक्टली एवरेज तो नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो परसेंटेज होता है इन एट इक्विलिब्रियम, परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, ये जो अल्फा डी वाला होता है एट इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम अल्फा ग्लूकोज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एट इक्विलिब्रियम अल्फा ग्लूकोज इज अप्रोक्सीमेटली 36% और बीटा ग्लूकोज जो होता है, बीटा ग्लूकोज ये अप्रोक्सीमेटली 64% होता है। और इन दोनों का एवरेज मिला के फिर आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, दैट इज योर 52.5 हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या है, म्यूटा रोटेशन इज नथिंग बट चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, change in optical rotation at equilibrium of glucose in solution in water called as mutarotation. This can be explained by considering cyclic structure of the glucose alpha D और beta D। अल्फा डी का एक्चुअल में अगर आपको पूछा है सॉलिड स्टेट में अल्फा डी का कितना है, तो यस इट इज 113 डिग्री, और बीटा डी का कितना है तो इट इज प्लस 19 डिग्री 19.5 डिग्री, और ये एट इक्विलिब्रियम ये कितना बन जाता है 52.5 डिग्री। ठीक है, ये है आपके ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कोई बोलो ये खत्म हुआ है, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। बोलो, डाउट पूछो। है क्या किसी को डाउट? नहीं है? मैं इसका एक पीडीएफ भी भेजूंगा आपको,
थोड़ा वो भी देख लो आप पीडीएफ भेजने के बाद, बाकी तो मैं आपको समझा ही दूंगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज ऑफ डाइसैकेराइड चालू करेंगे। सुक्रोज, चलो आ जाएंगे इसके ऊपर। डन। एक मिनट, पायरेनोस कुछ पॉइंट्स है कि इसमें फ्रुक्टोज का पॉइंट हो गया, फ्रुक्टोज का डी माइनस होता है, ये भी है। चलो डाइसैकेराइड सब चालू करते हैं। अरे बोला ना काहीतरी, झालं ना? ओके आहे ना? म्यूटा रोटेशन कळलंय का सर्वांना? ओके, अब वी स्टार्ट विद द डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज डाइसैकेराइड्स? Which on hydrolysis gives two monosaccharides. Yes, disaccharides. Disaccharides क्या होते हैं? The compound which on hydrolysis यही हमें स्टडी करना है। ट्राइसैकेराइड्स वगैरह नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स के एक दो एग्जांपल है, बस हो गया, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऑन हाइड्रोलिसिस gives two monosaccharides. ओके, ऑन हाइड्रोलिसिस gives two monosaccharides। हमें कौन से स्टडी करने हैं डाइसैकेराइड्स? हमें स्टडी करना है सुक्रोज, हमें स्टडी करना है लैक्टोज, और हमें स्टडी करना है लैक्टोज है, माल्टोज। ओके, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। माल्ट शुगर, लैक्टोज लैक्टिक एसिड, यानी इसमें आती है ये मिल्क शुगर बोलते हैं इसको, और ये कॉमन सुक्रोज। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुक्रोज को, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज के क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे हमें मिलता है D प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस वाटर डालने के बाद क्या मिलता है हमें? D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज प्लस D माइनस फ्रुक्टोज, D माइनस फ्रुक्टोज। ओके, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6, नहीं C6 नहीं होगा, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सुक्रोज? What is the molecular formula of sucrose? बोलो। C12H22 22 O12 O12 नहीं होगा, O क्या होता है? 11 होता है, O11 होता है। बाद में इसके ऊपर वाटर डाल दो तो यहाँ पे बन जाता है C6H12 O6। ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12 O6। अब देखो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दो तो ये मिलना चाहिए, बट इसमें वाटर डाला है तो वाटर की भी एडिशन कर दो। ओके, तो वाटर निकालना पड़ेगा यहाँ से, H12O, मतलब इनको जो अगर टोटल किया तो C12H24 और O12 होना चाहिए ना, माइनस H2O कर दो, माइनस H2O कर दो, क्योंकि वाटर डाला है ना इसमें। वाटर डालने के बाद ये मिलेगा हमें HOH, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना हम इसका, तो फिर क्या मिलेगा? ये C12H कितने होंगे देखो, दो का कम कर दिए तो H22 होने चाहिए, और O कितने होने चाहिए? 11। देखो C12H22O11 इज द फॉर्मूला फॉर सुक्रोज। या फिर इसमें एडिशन कर दो वाटर का तो आपको ये दोनों टोटल ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। आजकल ये जूम वालों ने ये निकाल दिया है क्या टाइम लिमिट? कल के क्लास में भी टाइम लिमिट नहीं था, यानी वो कंटिन्यू लिया था। अच्छा है ये, ठीक है। तो सुक्रोज हो गया हमारा। अच्छा, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें मिलते हैं, मतलब ये डाइसैकेराइड है। किसका होगा डाइसैकेराइड? किसका किसका है ये? ग्लूकोज का और
फ्रुक्टोज का। ओके fructose. अच्छा, तो ये इसमें और एक पॉइंट है इसमें कि जो टू सैकराइड्स है वो कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो, इट इज जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा। एक मिनट, इट इज ग्लूकोज और सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज in sucrose in sucrose, glucose and fructose join together by glycosidic linkage, ग्लाइकोसाइडिक, ये क्या होती है ये बोलूंगा मैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 of glucose। मैंने जो नंबर्स दिए थे वो स्टैंडर्ड नंबर थे, इसलिए ये चाहिए थे, मैंने वो बोला था आपको उसी टाइम। C1 of glucose and C2 of beta fructose, C2 of beta fructose। अच्छा ये लिखा क्या मैंने, बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज होता है ना ये, अल्फा ग्लूकोज होता है ये, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, अल्फा, ये ग्लूकोज जो होता है ये अल्फा में होता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो बीटा में होता है। ओके, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज ऐसे होता है ये, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो ये ऐसा सिंस रिड्यूसिंग डन। ओके, अब देखो ये है इसका ग्लाइकोसाइड, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाद में इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो है अल्फा ग्लूकोज चाहिए, बीटा फ्रुक्टोज चाहिए, C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, तो वेरी सिंपल, ईथर लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक, ग्लूकोज में इसलिए ग्लाइकोसाइडिक, ईथर लिंकेज इन्हें ईथर linkage in ether linkage in what ether linkage in glucose or sugars ओके, या फिर डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स में जो होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ईथर लिंकेज इन शुगर्स, कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए पहले देख लो। C1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज कौन सा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए अल्फा और फ्रुक्टोज चाहिए बीटा। चलो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, बनाना पड़ेगा आपको, लिखते टाइम ये चीजें ध्यान में रखो, मगअप नहीं करनी है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला कैसे बनाना है वो बोल दो आप, क्या क्या कहाँ पे लिखना है बोलो, कैसे स्टार्ट करेंगे, मगअप कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, नहीं करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस आनी चाहिए, सबको आना चाहिए ये, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, देखो लिखते टाइम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट CH2OH से, नीचे OH, ऊपर OH, नीचे OH, हो गया, रिमेनिंग हाइड्रोजन्स 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 हाइड्रोजन्स, ठीक है। लिखने क्या है अभी, क्या चाहिए हमें, अल्फा ग्लूकोज चाहिए, तो अल्फा ग्लूकोज के लिए मैं OH कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, बोलो जल्दी। इतना टाइम, अल्फा के लिए नीचे लिखना है OH और हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, और मुझे चाहिए दूसरे साइड में बीटा फ्रुक्टोज को। अब बीटा फ्रुक्टोज को मैं ऐसे लिखूंगा, बीटा फ्रुक्टोज को लिखते टाइम C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज, पहले बीटा फ्रुक्टोज लिख लो, बीटा फ्रुक्टोज कैसे होगा, बीटा फ्रुक्टोज ये होगा, थोड़ा ये बड़ा बना लो, स्ट्रेच करके बना लो ऐसे, तो ग्रुप्स लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से।
हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, CH2OH से करते हैं और नीचे OH ऊपर OH हो गया, यही इतने तक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और फिर मुझे क्या चाहिए, बीटा फ्रुक्टोज चाहिए। अब बीटा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका OH कहाँ पे लिखूंगा, अबव द प्लेन OH, और यहाँ पे चाहिए CH2OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, इन सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन बिटवीन कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये वाला कार्बन है आपके पास, कार्बन नंबर 1 C1 एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज तो ये है ना, C2 तो ये है ना, ये 1 नंबर कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 5 6 ऐसे लिखे हैं हमने, तो ये C2OH है। तो इन दोनों में अगर लिंकेज बनानी है मुझे, यहाँ से ये OH का लिंकेज और ये अल्कोहल का लिंकेज, अल्कोहल अल्कोहल को ध्यान में रखो आप, इनका लिंकेज बनाने के लिए मैं इसी मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिख दूंगा। अब उल्टा करके मतलब ये देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, हाथ की तरफ देखो, अपसाइड डाउन करना है मुझे। ओके, अगर अपसाइड डाउन करना है मुझे, तो ये पूरा ध्यान में रखो कि ये पूरा ग्रुप ऐसा अपसाइड डाउन करना है। ध्यान दो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये ऑक्सीजन की 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, आप बोलना मुझे ठीक से, 5 मेंबर्ड रिंग है। अब ये 2 कार्बन अपसाइड डाउन होने के बाद इस साइड में आ जाएगा, किधर गया, ये ऐसा आ जाएगा। कैसा हो रहा है रे कैमरा, ठीक है, ओके, ये ऐसा है आपके पास, और ये फिर ऐसा हो जाएगा, इधर से ये वाला हाथ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ऐसा आपको रोटेट करना है इस तरीके से। हाँ, तो ध्यान दो, ये 2 वाला कार्बन इस साइड में आ जाएगा, करेक्ट, ये 2 वाला कार्बन इस साइड में आ जाएगा, तो ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये है कार्बन नंबर 2। और फिर ये ऐसा जाएगा, तो ये कौन सा नंबर का कार्बन होगा बोलो, ये वाला जहाँ पे 3 एरो है मेरा, एरो है मेरा 3 3 नंबर का, ये है 4 नंबर का, ये है 5 नंबर का कार्बन, करेक्ट। और फिर 6 नंबर का कार्बन। अब ये CH2H ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, नीचे नीचे रहेगा CH2OH, और इसके पास ग्रुप था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाँ, अब ग्रुप्स बोलो मुझे, हर एक के पास क्या क्या ग्रुप्स रहेंगे तो। अब क्या हुआ, अब चलो 2 से बनाना चालू कर दो। ऊपर क्या रहेगा, 2 के लिए ऊपर क्या रहेगा, CH2OH यस CH2OH। किसको नहीं समझ में आया, नीचे क्या रहेगा, OH OH। ऊपर क्या रहेगा इधर 3 को, H देखो बाजू वाला स्ट्रक्चर देखो, करेक्ट, नीचे क्या रहेगा फिर OH। OH फोर्थ वाले कार्बन को ऊपर क्या रहेगा, OH OH, नीचे रहेगा हाइड्रोजन। ये वाला H बनाते आना चाहिए, ये यही से लिया मैंने अलग नहीं किया। ठीक है, और फिर मैं C1 और C2 वाले में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाऊंगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से अल्कोहल को ईथर बना दो, मतलब यहाँ से H और OH को हटा दो, तो मैं इसको देखो डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं इस तरीके से ऑक्सीजन लगाऊंगा, और ये वाला ऐसा ऑक्सीजन लगाऊंगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया मैंने। क्या किया मैंने, सिंपल ROH था और दूसरा R डैश OH था, यहाँ से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो मुझे मिला क्या, R कनेक्टेड टू O कनेक्टेड टू R डैश। इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज, बट ये ग्लूकोज में अगर होती है, शुगर्स में अगर होती है, तो ये बन जाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज है ये सुक्रोज। मैंने क्या किया, अल्फा ग्लूकोज दिया, अल्फा डी ग्लूकोज दिया, और बीटा डी फ्रुक्टोज को, बीटा डी फ्रुक्टोज था मेरा, बीटा डी फ्रुक्टोज को मैंने उल्टा कर दिया, और जो भी डायरेक्टली स्ट्रक्चर इन दोनों में वाटर बना दिया, निकाल दिया। प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा ये। कुछ कुछ बुक्स में इसको, इसी स्ट्रक्चर को अलग तरीके से लिखा होता है। ओके, क्या हुआ,
ओके ठीक है, डन। एनी डाउट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? चलो, व्हाट इज दैट आई वाज टेलिंग यू। कुछ कुछ बुक्स में यही स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है पता है? कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है। सो मुझे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई सम बुक्स में कैसे होता है कि आप बोलोगे सर ऐसा भी तो दिखा है इस बुक में, ये गलत है क्या? नहीं, वो वाला भी गलत नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, एक मिनट। अच्छा ये वाला है ना, इसके ठीक नीचे लिखो, एक मिनट। ठीक है, बाकी ग्रुप्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्टली खाली इसके ऊपर फोकस करेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज में मतलब ये OH ऐसा है, और बीटा डी फ्रुक्टोज में OH ऊपर है। ठीक है, बीटा डी फ्रुक्टोज में OH ऐसे नीचे है। ठीक है, तो ये OH को ऐसे यहाँ पे OH लगा दिया उसने, OH को, और इन दोनों में डायरेक्टली लिंकेज बना दी। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिंकेज बना दी। बाकी CH2OH बाकी वाले ग्रुप्स एज इट इज है इसके पास, और इसके पास भी एज इट इज है। तो कुछ बुक्स में सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो ऊपर वाला दिया है, ये जो है ना ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है। ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखो ये एनसीईआरटी में दिया है। एज इट इज है, देख लो आपके बुक में, देख लो एज इट इज है। देखो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट आप पढ़ोगे ना खुद से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे यार ये स्ट्रक्चर किधर है, कभी तो सर ने इधर बोला था बीटा डी ग्लूकोज में CH2 इधर OH होता है। आप सब कंफ्यूजन हो जाओगे। अब देखो एक क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। कंपेयर करके देखो, एक 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 कार्बन अपनी जगह पे है, एक एक एटम अपनी जगह पे है। देख लो आप, मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है और ये वाला स्ट्रक्चर कंपेयर करो, प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, बहुत सही आ जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर बन गया फिर हमारा। ऐसा ये मैंने क्या लिखा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, ये कुछ बुक्स में ऐसे लिखे होते हैं। ओके, तो इसने अल्फा कार्बन डायरेक्टली इसने क्या किया, ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज को लिया और ये वाला बीटा डी ग्लूकोज को इसके नीचे रख दिया इसने। ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बना दिया। तो होता है ऐसे भी। क्लियर? तो ये बन गया अपना सुक्रोज। सुक्रोज के एक दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में बोलो, कुछ कुछ डिफरेंस है यानी डाउट है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, वहां पे हमने क्लासिफिकेशन में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को क्लासिफाई किया था क्या? नहीं किया होगा तो आप कर देंगे। शुगर्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। Sugars can be classified as two types. One is called as reducing sugars, और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ओके, ये पॉइंट मुझे अभी बोलना है, क्यों बोलना है तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CHO को COOH में कन्वर्ट करने के लिए, हम एक हमारे पास है टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, और हम Br2 वाटर भी लेते हैं, Br2H2O। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसका क्या हो जाता है, ये देखो, इसका क्या हो जाता है, इस कंपाउंड का अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया इसने। मतलब ये खुद क्या हुआ,
खुद क्या हुआ, टोलेंस रिएजेंट, चलो चलो मान लो ये वाली Reduce. रिएक्शन आपको RCHO when treated with Tollens reagent it will convert into carboxylic acid. ठीक है, इतनी रिएक्शन है। RCHO का क्या हुआ, Acid. RCHO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसने किया, किसने किया, टोलेंस रिएजेंट ने Tolerance किया। 3. तो टोलेंस रिएजेंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग Reduce रिएजेंट हो और गया वो, रिड्यूसिंग एजेंट। टोलेंस oxidizing रिएजेंट क्या agent. हुआ, ऑक्सीडेशन। सो टोलेंस रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। Agent. और उसका खुद का क्या होगा, अंडरगोज, Reduction. टोलेंस रिएजेंट अंडरगोज Reduction. रिडक्शन। मतलब उसका खुद का क्या होता है, उसका खुद का क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट का क्या हुआ, Reduction. क्या मैं फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्डिहाइड ने टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया, कैन आई से Yes. लाइक दैट, बोल सकता हूँ ना। देखो मैं ऐसा बोल दिया कि टोलेंस रिएजेंट ने अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, मैं उल्टा बोलूंगा, बोलूंगा कि अल्डिहाइड ने टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया। इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट और Yes. नॉट। अल्डिहाइड ने Yes. टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया, टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ ना, किसके वजह से वो अल्डिहाइड है, हाँ, अल्डिहाइड नहीं रहेगा तो उसका रिडक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्डिहाइड रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, दैट्स व्हाई अल्डिहाइड हियर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है वो तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बराबर है ना। Yes. यस, तो हाँ, मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर मतलब ये होती है दोज शुगर्स, दोज शुगर्स which can reduces हो गया, किनको, टोलेंस को, बेनेडिक्ट को, फेरिंग को, Br2 वाटर को, इन सबको जो रिड्यूस करता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करता है। तो द शुगर्स व्हिच कैन रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेरिंग सॉल्यूशन, Br2 वाटर आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वेरी सिंपल वे में मैं बोलता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स and disaccharides except सुक्रोज, except, अब ये सुक्रोज वाला पॉइंट चल रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे सुक्रोज लिखा है, except सुक्रोज are reducing sugars। हो गया, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सब कुछ समझ में आ गया। नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन बोल दो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, टेल मी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन। दो शुगर which cannot reduce, those sugars which cannot reduce, those sugars which cannot reduce टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेरिंग सॉल्यूशन, Br2 वाटर। ओके, इनको ये चार इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखो, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस वन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या होंगे, खाली मोनोसैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सब अल्डो हेक्सोज, अल्डो ट्रायस, सब मोनोसैकेराइड जो है दे आर रिड्यूसिंग शुगर। और डाइसैकेराइड्स में एक्सेप्ट सुक्रोज, मतलब सुक्रोज किधर आ जाएगा, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज is a non-reducing sugar and all tetra और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे भी होता है। तो सुक्रोज कहाँ पे आता है? रिड्यूसिंग शुगर में। अब ये देखो, रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर में जनरली क्या होता है? अल्डिहाइड और कीटोन चाहिए ना आपको। अल्डिहाइड चाहिए। टोलेंस रिएजेंट याद है आपको? टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट में कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव टेस्ट देते हैं? विच ऑफ द कंपाउंड्स गिव्स पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट? ऑल अल्डिहाइड, और क्या क्या होते हैं? ऑल अल्डिहाइड होते हैं, और क्या होते हैं? टोलेंस रिएजेंट में टेस्ट कीटोन, देते हैं पॉजिटिव। यस, बोलो। ओनली अल्डिहाइड्स विल शो पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। कीटोन, कौन से कीटोन? ऑल कीटोन। कीटोन का रिड्यूस ये होता है क्या? टोलेंस रिएजेंट में कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं क्या? हाँ, कीटोन को का आप देखो, आज देखो आप। ओके, खाली आप आज देखोगे कि मैंने टोलेंस रिएजन में कौन से रिड्यूसिबल ग्रुप लिखे थे। मैं ये होमवर्क देता हूँ, कल पहला क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा। ओके, किसी से भी पूछूंगा, मुझे चाहिए टोलेंस रिएजेंट देने वाले ग्रुप्स कौन से हैं। ओके, ध्यान रखो कि मैं किसी से भी पूछने वाला हूँ, दैट इज योर होमवर्क। टोलेंस रिएजेंट में मैंने जो भी एक्सेप्शन के साथ जो लिखे थे वो सब चाहिए मुझे। और टोलेंस रिएजेंट में मैंने एक बोला था, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? हेमी एसिटल का मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अल्डिहाइड होगा, मतलब एसिटल होगा, और यहाँ पे एक OH ग्रुप होगा और यहाँ पे एक OR ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो पूरा, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, ये होता है हेमी एसिटल, मतलब एक कार्बन को एक OR ग्रुप होगा और एक OH होगा। ये भी पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप है या नहीं है? देखो, यहाँ पे कहीं पे ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको CH2OH, और ये OR ग्रुप है क्या इसमें? देखो आप, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा? सुक्रोज की बात करते हैं, और मेरा ये क्वेश्चन भी है कि फ्रुक्टोज देगा या नहीं देगा। क्या फ्रुक्टोज गिव्स पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट? पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किधर है? वहां पे ऊपर लिखा है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, किधर गया? अरे हाँ, किधर है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर? ये है ना फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। हाँ देखो, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाया हमने, है क्या किधर? ये तो कीटोन है। ओके, ट्राई करो, ये जो है ना टोलेंस रिएजेंट में बिठा के देखो इसको, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसी चीजें। ओके, तो फ्रुक्टोज में देगा या नहीं देगा? और थियोरेटिकली यहाँ पे मैंने डायलॉग मार के रखा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल लिखा है। चलो, फ्रुक्टोज ने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इतना बोल दो। फ्रुक्टोज कौन से कैटेगरी में आता है? फ्रुक्टोज कौन से कैटेगरी में आता है? अरे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बट हमने यहाँ पे डायलॉग क्या लिखा है? ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज गिव आर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब फ्रुक्टोज ने भी देना चाहिए। बट देगा या नहीं देगा देखेंगे अभी कैसे होगा, कैसे देगा। यानी देना चाहिए इतना तो श्योर है, यहाँ पे लिखा है ना हमने, इतना तो श्योर है कि देना चाहिए। कैसे देगा? ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सोचो आप। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के पॉजिटिव ग्रुप्स बोल दो। हेमी एसिटल यहाँ पे नहीं है, इसलिए सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और सुक्रोज के लिए एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सुक्रोज इज ए सुक्रोज इज ए सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस, मेडिकल, नीट, जेईई, एनसीईआरटी सबके लिए। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, why sucrose
is also called as invert sugar. इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं. Why sucrose is also called as invert sugar? ओके, तो ये भी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं हम. अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा कवर. ठीक है, तो why sucrose is called as invert sugar? तो आते हैं फिर से सुक्रोज के ऊपर. सुक्रोज हमारा है सुक्रोज C12H22O11 ऑन एडिशन ऑफ वाटर H2O के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज में, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में. ओके, प्लस बीटा डी प्लस और माइनस, ब्रैकेट में चाहिए. माइनस बीटा डी क्या है? माइनस फ्रुक्टोज. यस, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज. ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन रहता है, ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन रहता है, दैट इज अभी हमने देखा था प्लस 52.5 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, और सुक्रोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है दैट इज माइनस 92 डिग्री. कितना होता है ये? माइनस 92 डिग्री. और ये जो ग्लूकोज होता है, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्या? मुझे देखना पड़ेगा. सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन देखो, सुक्रोज इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन. सर्च मार के देखो जल्दी से. सुक्रोज जो होता है ना, ये प्लस होता है, और प्लस कितना होता है इसका देखना पड़ेगा. है क्या? जल्दी से करो सर्च, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन. गूगल जल्दी से करो और बोलो मुझे फिगर क्या है. पॉजिटिव है इतना मुझे पता है, मैं भी वही करूंगा. 66.37 कितना है? 66.37. 60. सुक्रोज सुक्रोज का कितना है? 66.37. 66.37 मतलब 4 मान लेते हैं, 66 मान लिया तो भी चलेगा. ठीक है, अब देखो सुक्रोज का क्या है ऑप्टिकल रोटेशन? ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? 66.4. बट जैसे हम पानी में डालेंगे इसको, पानी में डालने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज आपको 50% मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा. तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा, ये देखो पहले क्या है, ये डेक्सो रोटेटरी है, ये लियो रोटेटरी है. दिस वन इज प्लस है, मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. और जब पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा. इसका प्लस 52 है, माइनस 52 है. ये टोटल मिक्सचर डेक्स्ट्रो रहेगा या लियो रहेगा? टोटल मिक्सचर लियो रहेगा, क्योंकि ओवर पावर कौन करेगा? प्लस ना, ये माइनस 92, तो ये हो जाएगा लियो रोटेटरी. मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर, initially sucrose was a dextrorotatory. After addition of water it will be liorotatory, क्योंकि उसमें एक डी ग्लूकोज होता है, डी फ्रुक्टोज होता है 1:1 प्रोपोर्शन में. मतलब ये इन्वर्ट हुआ, इसलिए इस शुगर को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर. कैन यू राइट इट इन द वर्ड्स में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे कंसेप्ट हो गया खत्म, आपको वर्ड्स में लिखना है. आपको राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन द वर्ड्स. सिंपल है. क्या है इसमें? Initially sucrose is a dextrorotatory compound. On addition of the water it will convert into liorotatory compound. That's why it is called as invert sugar. खत्म. ओके, ये आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन. अपने महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और ये फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट ये तो हमें पता होनी चाहिए. और ये वाली फिगर्स, ठीक है. तो ये है सुक्रोज का, why it is called as sucrose is a liorotatory system. ठीक है, कल और डाइसैकेराइड्स लेंगे, 2 डाइसैकेराइड्स बचे हैं, वो वाले लेंगे. और इन एडिशन टू दैट पॉलीसैकेराइड्स खत्म कर देंगे. कल कार्बोहाइड्रेट खत्म कर देंगे. टुमारो विल बी द लास्ट पॉइंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट खत्म कर देंगे. नेक्स्ट वीक में हम अमीनो एसिड्स लेंगे. नेक्स्ट वीक में हम ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म कर देंगे.
ऑर्गेनिक तो कुछ बचेगा नहीं फिर बाद में, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर, आज के दिन इतना ही। कोई डाउट है कल पूछ लेना फिर। चलो ठीक आहे, ओके देन। अच्छा, कालचा लेक्चर आजचा आणि कालचा दोन्ही व्हिडिओ पाठवतो। कालचा होऊन जाईल, कालचा रेडी आहे, आजच लिंक शेअर करून देईल मी क्लास झाल्यावर। ओके चलो बाय बाय।